ब्रेस्ट में हर गांठ खतरनाक नहीं होती, लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी गांठ सामान्य है, कौन सी खतरनाक। मैं हूँ डॉक्टर सन्ना। आज का टॉपिक है हमारा सिस्ट, लम्प, फाइब्रोएडेनोमा। ब्रेस्ट में जो गांठ होती हैं, आज हम उसके बारे में सब कुछ जानेंगे कि ये खतरनाक है कि सामान्य है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेस्ट की नॉन कैंसरस सिस्ट यानी कि बिनाइन सिस्ट की, जिसे हम नॉर्मल गांठ भी कहते हैं। तो ये जो गांठ होती है, जो ब्रेस्ट में ये नॉर्मल गांठ होती है, इसमें कुछ फ्लूइड सा भरा हुआ या तरल पदार्थ सा भरा हुआ महसूस होता है। और ये गांठ जब फिजिकल एग्जामिनेशन होता है या फिर खुद भी पेशेंट फील करती है, उसे छूती है, तो वो गांठ इधर से उधर आसानी से खिसक जाती है, यानी कि हिलती है। और पीरियड्स के आने से पहले इसमें दर्द होता है और इसका साइज थोड़ा बढ़ा हुआ सा महसूस होता है। ये गांठ छूने पर मुलायम होती है, कुछ रबर जैसी महसूस होती है। जब इस गांठ का एग्जामिनेशन यानी कि अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, तो उसमें डॉक्टर्स को कुछ इसमें इस गांठ में फ्लूइड या तरल पदार्थ भरा हुआ सा दिखाई देता है। ज्यादातर मामलों में ये कैंसर नहीं होती, लेकिन फिर भी डॉक्टर इसकी जांच करवाना जरूरी समझते हैं। चलिए बात करते हैं ब्रेस्ट की कैंसरस गांठ यानी कि सस्पिशियस कैंसरस लम्प। ये जो गांठ होती है, ये छूने पर सख्त होती है, यानी कि पत्थर जैसी महसूस होती है। यह आमतौर पर एक ही जगह पर फिक्स होती है, यानी कि ये मूव नहीं होती है। जैसे कि अभी हमने जाना है, जो नॉर्मल गांठ होती है वो महिला के थ्रू जिसको हो रहा है या फिर डॉक्टर्स के थ्रू छूते हैं या फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो वो गांठ एक जगह से दूसरी जगह हिलती है। पर ये गांठ जो होती है वो एक ही जगह फिक्स होती है, यानी कि मूव नहीं करती है, पत्थर जैसी महसूस होती है, एक ही जगह पर फिक्स होती है। ये गांठ भी इसमें दर्द नहीं होता, ये पेनलेस होती है और किसी भी तरीके का दर्द नहीं होता, यानी कि पीरियड से आने से पहले, पीरियड के बाद या पीरियड आने वाला हो, तो इसमें किसी तरीके का दर्द नहीं होता। ये गांठ जो होती है, ये आकार में धीरे धीरे बढ़ती है। अब हम बात करेंगे जो ब्रेस्ट कैंसरस लंप होता है या गांठ होती है, उसके कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, यानी कि ऑब्जर्व करने पर डॉक्टर्स के थ्रू या फिर पेशेंट भी अपने ब्रेस्ट की जो फिजिकल अपने आप को देखती है, या तो उसमें महसूस होता है कि उसको कुछ बदलाव से दिखते हैं उसके ब्रेस्ट में। तो ये जो स्किन होती है, मतलब आउटर स्किन होती है ब्रेस्ट की, उसमें कुछ कुछ बदलाव दिखाई देते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट की जो स्किन है वो संतरे के छिलके जैसी दिखाई देती है, यानी कि अंदर धसी हुई कुछ कुछ पॉइंटेड ऐसे जो रहती है वो अंदर की तरफ धसी हुई दिखाई देती है, यानी कि अंदर की तरफ जा रही हो। और जो निपल्स होता है वो भी अंदर की तरफ धसा हुआ सा महसूस होता है, दिखता है। और उसमें से ब्रेस्ट के निपल से ये उसमें से अनयूजुअल डिस्चार्ज देखने को मिलता है, जैसे कि कुछ फ्लूइड या पस या फिर जो सिक्रेशन है उसमें ब्लड मिक्स कुछ फ्लूइड निकलता हुआ दिखाई देता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स है, ये कैंसरस गांठ को थोड़ा सा सस्पिशियस बना देते हैं कि ये किसी तरीके का अनयूजुअल डिस्चार्ज या फिर स्किन का बदलाव। तो ये सारी चीजें थोड़ी खतरनाक होती हैं, यानी कि डेंजर होती हैं कि ये कैंसर गांठ की सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि गांठ की जांच कौन कौन सी होती है या कैसे कैसे होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन। इसमें डॉक्टर्स के थ्रू, यानी कि डॉक्टर्स जो पेशेंट सस्पिशियस पेशेंट है या फिर गांठ है उसको ब्रेस्ट में, तो उस टाइम पे गांठ को ऑब्जर्व किया जाता है और कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन करके, जैसे कि गांठ को महसूस देख छू कर महसूस करते हैं कि ये गांठ की कंसिस्टेंसी क्या है, यानी कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है, या फिर ये अपनी जगह से हिल रही है या नहीं हिल रही है, या एक ही जगह सख्त होकर पड़ी हुई है। और इसका साइज, इसका आकार, और फिर ये गांठ कहाँ तक फैली हुई है, ये जैसे कि गर्दन के आसपास या फिर हंसली यानी कि क्लेविकल बोन, ये हंसली के ऊपर या हंसली के नीचे या फिर बगल में यानी कि एक्जिला में किसी तरीके की गांठ महसूस होती है, तो डॉक्टर्स इसको ऑब्जर्व करते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं इसको पहले। नंबर 2, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड। ये इंपॉर्टेंट जांच होती है। इसमें देखा जाता है कि जो गांठ है वो सॉलिड है या फिर फ्लूइड फिल्ड गांठ है, यानी कि इसमें कुछ लिक्विड या तरल पदार्थ भरा हुआ है। ये सारी चीजें उसमें अल्ट्रासाउंड में देखी जाती है उस गांठ के अंदर। नंबर 3, डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी। ये ज्यादातर जो ज्यादा उम्र की महिलाएं होती हैं या फिर सस्पिशियस फाइंडिंग होती है, तो उसमें ये मैमोग्राफी की जाती है। और इसमें देखा जाता है कि गांठ में किसी तरीके का बदलाव या फिर ब्रेस्ट की जो टिश्यू होते हैं उसमें किस तरीके के बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि अभी बात की कि ब्रेस्ट की जो स्किन होती है वो अंदर की तरफ धंसना या सेल्स में किसी तरीके का चेंजेस हो रहा है, तो ये इसमें डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी में मैमोग्राम के थ्रू देखा जाता है। नंबर 4, एफएनएसी। इसमें क्या होता है कि पतली निडल से उस गांठ की सेल या फ्लूइड को लेकर जांच की जाती है कि ये गांठ कितनी डेंजरस है।
नंबर 5, कोर निडल बायोप्सी। अगर ये गांठ सस्पिशियस है, यानी कि कुछ ऐसा सिम्टम्स दिखा रही है कि ये गांठ कैंसरस है या फिर डेंजरस है, तो उस टाइम पे ये कोर निडल बायोप्सी की जांच जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जांच होती है इस चीज़ की फाइंडिंग के लिए। इसमें जो गांठ होती है उसके सेल्स को, टिश्यू को लेकर छोटा सा पार्ट सैंपल लेकर हिस्टोपैथोलॉजी की जाती है, जिससे ये फाइंडिंग हो सके कि ये गांठ कितनी ज़्यादा खतरनाक है या डेंजरस है। तो कोर निडल बायोप्सी जो होती है ये कैंसर को फाइंडिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जांच होती है। याद रखिए, हर बढ़ती हुई गांठ कैंसर नहीं होती है, लेकिन बढ़ती हुई साइज की गांठ जो है उसको ऐसे ही छोड़ना सही नहीं है, यानी कि उसकी जांच कराना बहुत जरूरी है।